जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। देखो, कल हमने जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो देखा था उसके अंदर क्या था, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, उसमें हमने देखा था, लेकिन वो कौन सा, जेड टेस्ट के अंदर। अब ये जो जेड टेस्ट है वो हम वन टेल के लिए देखते हैं। अब वन टेल के लिए जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसके कुछ स्टेप थी। तो स्टेप हमारा ये था जिसमें हम फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम ये फाइंड करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम ये फाइंड करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम ये फाइंड करेंगे, फिर उसका कंक्लूजन ये आएगा। तो 5 स्टेप हमें फॉलो करना है और 5 स्टेप के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रही है या नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रही है। ये हमें सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल क्या है कि सैंपल दिया है कुछ स्टूडेंट्स का, उसके ऊपर हमने एज एज का ऊपर एज के ऊपर हमने बात की और एज का कुछ मीन आया उनका ये। ओके, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो उसके लिए कुछ गिवन डेटा होगा। डेटा ये रहा। अब इसमें आपको ऑलरेडी मैंने क्लास के अंदर आपको दिखाया है कि अगर इस टाइप का डेटा है तो हमें करना क्या है, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या है कि हाइट हाइट हमें ये भी गिवन है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन दिया। अब देखो, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल में हमें सिग्निफिकेंस नहीं दिया, मतलब इसमें हमें क्या करना है, तो 5% ही ले लेना है। ओके, 5% हमारा रहेगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, सो एन एन की बात करें तो क्या होगा, सैंपल सैंपल कितना है, 400 स्टूडेंट का। फिर एक्स बार किसका, तो एक्स बार सैंपल का है या फिर पॉपुलेशन का है, इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लिखनी है। ओके, ये रहा। फिर म्यू ये रहा, जो गिवन है मीन है वो किसका, पॉपुलेशन का। फिर है स्टैंडर्ड डेविएशन जो एच डी हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसके ऊपर क्लेम क्या है। इसके ऊपर क्लेम क्या है, क्लेम क्या है, तो क्लेम ये है कि क्या ये जो कहते हैं कि हर एक स्टूडेंट की हाइट जो है वो 117 होगी। कंडीशन हमारी ये है। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन ये रहे कि हाँ इतनी हाइट होगी और दूसरी कंडीशन क्या है, इतनी हाइट नहीं होगी। तो यस और नो से याद करो, तो यस इतनी हाइट होगी तो एच नॉट है, वो हो गया हमारा हाइट इतनी हो सकती है। और H1 मतलब क्या है, इतनी हाइट नहीं हो सकती, मतलब नल हाइपोथेसिस ये है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हम चेक क्या करेंगे कि अगर हमारा एग्जाम्पल का आंसर सही आया और उसकी कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने जो सॉल्व किया उसका आंसर आया तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है इसका मतलब क्या है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एग्जैक्ट मतलब एक्सेप्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस की फॉर्मूला क्या है, तो डिफरेंस की फॉर्मूला है म्यू माइनस एक्स बार। अब म्यू की वैल्यू क्या है, ये रही, और एक्स बार की वैल्यू ये रही। तो आपका डिफरेंस आया 0.21। फिर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एरर, मतलब स्टैंडर्ड एरर तो वो है सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो वो वैल्यू हो गया 3.3 अंडर रूट ये। तो उसका आंसर कुछ ये आया। फिर इसके बाद क्या है, जेड वैल्यू। जेड वैल्यू क्या है, ये जेड वैल्यू है डिफरेंस एस, डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। वैल्यू पुट करते हैं, इसका आंसर आया 1.27। सपोज इसका आंसर 1.27 आया, अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का टेबल देखो तो उसके अंदर 1.96 जो मैंने एक टेबल के वीडियो बनाई है उसमें आप देख लेना। तो सपोज इसका आंसर इससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो हमारी एक्सेप्ट हो रही, इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कौन सा है, तो सेम स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर की कुछ कंडीशन है। उसमें कहता है कि मैं 1 मिनट के अंदर या इसमें मतलब कुछ दिया है उसके अंदर पर मिनट के अंदर मेरी वर्ड 120 वर्ड में लिख सकता हूँ, दूसरा बोलता है कुछ एक, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ होगा। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें तो एन एन क्या है, मतलब कि 100 बार उसने ट्राई किया, तो 100 बार, तो एन मतलब सैंपल कौन सा है, एन। फिर म्यू, म्यू क्या है 120, मतलब इतना वो लिख सकते हैं। फिर एक्स बार भी गिवन है वो। ओके, फिर इसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड है, तो ये भी गिवन होगा। देखो यहाँ पे दिया है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका मतलब क्या है कि कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करते हैं। अप्लाई क्या करेंगे कि क्या, मतलब देखो यहाँ पे लिखा है इज द क्लेम सेटिस्फाइड, मतलब क्लेम क्या है कि दूसरा ये कहता है कि 120 की स्पीड होगी या नहीं, ऐसा। तो यस होगी, तो ये हो जाएगा हमारा नल हाइपो सॉरी हाँ नल हाइपोथेसिस, और नहीं होगी इसका मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बात करते हैं डिफरेंशियल
स्टेप नंबर 2, डिफरेंस फाइंड करेंगे, म्यू एक्स बार म्यू माइनस एक्स बार वो फाइंड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी ये, फिर ये वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपको ये मिलेगा, फिर उसका स्टैंडर्ड डिविएशन सॉल्व करेंगे, फिर z वैल्यू फाइंड करेंगे, z वैल्यू के लिए जो भी इक्वेशन है। अब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग? अगर सॉल्व करें तो क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है? इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन मीन कैन नॉट बी 1, मतलब जो उसने कहा है वो गलत है। इसका मतलब है ये जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई। अगर कोई भी स्टूडेंट को यहाँ तक कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।